Dear sisters and brothers, the topic is application software. Software, the means of communication between the user and the computer in the form of sequence of instructions is called software. We need computer language to develop the software. सॉफ्टवेयर निर्देशों के अनुक्रम के रूप में उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच संचार के साधनों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए हमें कंप्यूटर भाषा की आवश्यकता है। सॉफ्टवेयर को उनके उद्देश्य के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है जिसके लिए उनका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार सॉफ्टवेयर निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नंबर 3 यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। Now let's discuss application software. An application software program is a computer program designed to carry out a specific task other than one relating to the operation of the computer itself, typically to be used by end users. Example of an application software include a word processor and a media player. There are two types of application software. First, general purpose application software. Second, customized software. एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के संचालन से संबंधित एक विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे आमतौर पर अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों के उदाहरणों में वर्ड प्रोसेसर और मीडिया प्लेयर आदि शामिल हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सामान्य प्रयोजन के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नंबर 2 अनुकूलित सॉफ्टवेयर जिन्हें कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस फर्स्ट जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दीज आर सॉफ्टवेयर created by major companies for general purpose use. Each software has a specific use, but anyone can purchase it and make use of it without making any modification to it. There are a variety of such software available in the market. Some of them are as follows. सामान्य प्रयोजन के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें प्रमुख कंपनियों द्वारा सामान्य प्रयोजन के उपयोग के लिए बनाया जाता है। प्रत्येक सॉफ्टवेयर का एक विशिष्ट उपयोग होता है, लेकिन कोई भी इसे खरीद सकता है और इसमें कोई संशोधन किए बिना इसका उपयोग कर सकता है। बाजार में इस तरह के कई सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। यह सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को एक दस्तावेज बनाने, उसे संपादित करने अर्थात उनमें परिवर्तन की अनुमति देता है। इसके उदाहरण MS वर्ड, वर्डपैड, ऑफिस राइटर आदि हैं। सेकंड, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। यह सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को दस्तावेज, टेबल शीट बनाने और गणना करने की अनुमति देता है। इसके उदाहरण MS एक्सेल, लोटस 123, विजीकैल्क आदि हैं। नंबर 3, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर अर्थात विषय प्रस्तुतिकरण ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। यह सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को दृश्य प्रस्तुति बनाने और इसे विभिन्न मीडिया से जोड़ने की अनुमति देता है। इसके उदाहरण MS पावरपॉइंट, ऑफिस इम्प्रेस आदि हैं। फोर्थ, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। यह सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को बड़ी मात्रा में डाटा को जल्दी और सही तरीके से बनाने, स्टोर करने, उनमें परिवर्तन करने और पुनः प्राप्त करने की अनुमति देता है। इसके उदाहरण MS एक्सेस, साइबेक्स, ओरेकल इत्यादि हैं। फिफ्थ, मल्टीमीडिया और एनिमेशन सॉफ्टवेयर। यह सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को चित्र, ऑडियो, वीडियो
आदि बनाने और देखने की अनुमति देता है। इसके उदाहरण MS मीडिया प्लेयर, रियल प्लेयर, ड्रीम वीवर, फ्लैश आदि हैं। 6th, डेस्कटॉप पब्लिशिंग अर्थात DTP सॉफ्टवेयर। यह सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को सभी प्रकार के प्रकाशन और मुद्रण कार्यों में सहायता करता है, जैसे पुस्तकों के प्रकाशन, निमंत्रण कार्ड, विजिटिंग कार्ड आदि के लिए विभिन्न दस्तावेजों का निर्माण और प्रारूपण करना। इसके उदाहरण कोरेल ड्रा, एडोब पेज मेकर आदि हैं। इसके अतिरिक्त और भी विभिन्न प्रकार के जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। नाउ द सेकंड इज कस्टमाइज्ड बिजनेस सॉफ्टवेयर। Customized software is one where a software is created for a particular customer. The software created for one cannot be used by another without some modifications. For example, a hotel billing system used in one hotel may not be useful in another. Similarly, a software used in a shopping mall may not be useful in another retail shop, as the processes may not be the same. Customized business software used by any organization for support of their operations. Some of the popular business software are as follows. Second, customized business software अर्थात अनुकूलित व्यावसायिक सॉफ्टवेयर। अनुकूलित सॉफ्टवेयर वह हैं जहां एक विशेष ग्राहक के लिए उसके कार्य के अनुसार एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। एक यूजर के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर कुछ संशोधनों के बिना दूसरे द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक होटल में प्रयुक्त होटल बिलिंग प्रणाली दूसरे अन्य कार्य के लिए उपयोग नहीं हो सकती है। इसी तरह एक शॉपिंग मॉल में उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर किसी अन्य खुदरा दुकान में उपयोगी नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रक्रियाएं समान नहीं हो सकती हैं और किसी भी संगठन द्वारा अपने संचालन के समर्थन के लिए उपयोग किए जाने वाले अनुकूलित व्यावसायिक सॉफ्टवेयर आदि। कुछ लोकप्रिय बिजनेस सॉफ्टवेयर इस प्रकार हैं। फर्स्ट, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम अर्थात स्कूल प्रबंधन प्रणाली। यह सॉफ्टवेयर स्कूल को उनकी सभी प्रक्रियाओं जैसे स्कूल फीस संग्रह, छात्र डाटा, परीक्षा और परिणाम पर संस्करण, पुस्तकालय में पुस्तकों का लेन देन आदि का प्रबंधन करने में सहायता करता है। सेकंड, स्कूल इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम अर्थात वस्तु सूची को नियंत्रित करने वाली प्रणाली। यह सॉफ्टवेयर किसी भी प्रकार की इन्वेंट्री को प्रबंधित करने के लिए स्कूलों द्वारा उपयोग किया जाता है। इसे स्टोर प्रबंधन भी कहा जाता है, विशेषकर यदि प्रतिदिन के आधार पर बड़ी मात्रा में लेन देन और बड़ी मात्रा में इन्वेंट्री से संबंधित कार्य करना हो। थर्ड, पेरोल प्रणाली अर्थात वेतन व्यवस्था प्रणाली। किसी भी छोटे या बड़े कार्य क्षेत्र की मूल आवश्यकता मासिक वेतन पर्ची बनाने, वार्षिक वेतन की गणना, कर्मचारियों के कर वितरण आदि के लिए कंप्यूटरीकृत पेरोल प्रणाली है। फोर्थ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अर्थात वित्तीय लेखांकन। यह वित्तीय खातों के अपने पूर्ण प्रबंधन के लिए छोटे और बड़े उद्यमों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक बहुत ही लोकप्रिय व्यावसायिक सॉफ्टवेयर है। फिफ्थ, रिजर्वेशन सिस्टम अर्थात आरक्षण व्यवस्था। रेलवे आरक्षण प्रणाली आज आसानी से सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले व्यावसायिक सॉफ्टवेयरों में से एक है। प्रत्येक आम व्यक्ति इस सॉफ्टवेयर से जुड़ा है, क्योंकि रेलवे टिकट आरक्षण और रद्द करने की प्रक्रिया लगभग पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत है। एयरलाइन आरक्षण प्रणाली का फिर से व्यापक प्रसार हो रहा है, हालांकि इसका उपयोग लोगों के ऊपरी वर्ग द्वारा ही किया जाता है। That's how we studied about various type of application software.